सारी हालत भी ना इसके जैसी होने वाली। मुझसे भी अच्छा बॉक्सर था ये, लेकिन एक स्टेरॉइड के इल्जाम ने इसका सारा करियर खत्म। पर बॉक्सिंग ना छूटी है। जानती है लोग इसे क्या बुलावे हैं? हवाई मुक्केबाज। हवा में मुक्का चलाए हुए ये, क्योंकि अब तो मैच ना खेलने मिले इसे। तेरा भी करियर ना इसी की तरफ धीरे धीरे खत्म हुए। मगर मैं थारे को एक चांस दे रहा हूं, मान ले मेरी बात। नहीं तो सारी जिंदगी किसी की तरह तू भी हवा में मुक्का घुमाती रहेगी। और हाँ, और जीत भी गई ना तो सिर्फ एक इल्जाम लागे, बॉक्सर की सारी जिंदगी और उसकी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए। बसीरत, तूने भी चूड़ियां उतार कर ग्लव्स पहने थे, अब उस ग्लव्स उतार कर हथकड़ी ना पहननी पड़े। सीरत, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये इकलौता क्लब नहीं है शहर में, और भी क्लब्स हैं, उनसे बात कर लूंगा मैं। कहीं ना कहीं तो बात बनी जाएगी हमारी। और अगर वैसा नहीं हुआ तो कोई प्राइवेट कोच हायर कर लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग रोकेंगे नहीं। ट्रेनिंग तो करना है। जरूरत नहीं पड़ेगी कार्तिक। मैच खेलने के लिए ना सिर्फ दो चीजें चाहिए होती, हिम्मत और मेहनत। हिम्मत देने के लिए आप है ना, और मेहनत तो मैं कर ही लूंगी। इस हाथ में जब एसएससी के ग्लव्स आएंगे ना, तो ये पंच फिर से वही पंचेश्वर बन जाएगा जिससे सरपंच भी डरे। ये सोच अच्छी है सीरत, लेकिन जीतने के लिए, हमारा सपना पूरा करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रॉपर ट्रेनिंग की, एक कोच की। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर पूरा विश्वास है मुझे सीरत, हमारी हालात पर नहीं। तो आप मान लीजिए ना मेरी बात। और जैसे आज आपने मुझे तैयार किया मैच खेलने के लिए, वैसे मैच वाले दिन भी ना मुझे एक कड़क भाषण दे देना। मैं ही जीतूंगी, आप देखना। सब बॉक्स मारूंगी ना, कि बॉक्स मार के बक्से में बंद करके बक्से। सॉरी 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 सॉरी। सामने वाले को मारने का मतलब लिटरली जो सामने खड़ा है उसे मारना नहीं होता, जो तुम्हारे सामने आए उसे मारो। सॉरी। हॉस्पिटल के जो स्टाफ ने हमारी हेल्प करने के लिए कहा था, उसका मैसेज आया। कह रहा डॉक्टर परसों से वापस आ जाएंगे ड्यूटी पर। मैं भी चलूंगी आपके साथ कार्तिक। अगर वो हमारी मदद कर पाए तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अब चलिए। आओ आओ किट्टू और सीरत, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आप लोगों ने रस्म शुरू नहीं की अब तक? नहीं, गुरुजी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते, तो फिर हमने सोचा कि साथ में ही करेंगे। हाँ कार्तिक, अकेले रस्म का क्या मजा, जब सब लोग एक साथ होते हैं तो मजा डबल हो जाता है। वैसे बहू बनना आसान है, लेकिन सही मायनों में बहू बन के उस रिश्ते को निभाना मुश्किल। शादी तो हो गई है, अब ये रस्म रिवाज तो निभाने पड़ेंगे ना तुम्हारी बीवी को। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सब लोग भगवान का आशीर्वाद लेके अपनी अपनी पत्नियों को मंगलसूत्र पहनाओ।
भी पहनाओ ना। जी। क्या देख रहे हो किट्टू? मंगलसूत्र पहनाओ सीरत को। हाँ। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया, बहुत बड़ा अपशगुन। नहीं नहीं दादी, कोई अपशगुन नहीं हुआ, बल्कि अपशगुन होते होते रह गया। अब सोचिए, अगर ये मंगलसूत्र अगर सीरत को पहना देता और उसके बाद ये टूटता तो तब अपशगुन होता ना। और उससे भी बुरा तो तब होता अगर ये हम सेल कर देते और फिर कस्टमर फीडबैक में कोई शिकायत मिलती, फिर तो हमारे ब्रांड का नाम खराब हो जाता। ये तो जो हुआ ठीक ही हुआ। इतना कमजोर तो नहीं था ये मंगलसूत्र, फिर ऐसे कैसे टूट गया? कोई कड़ी कमजोर रह गई होगी। नया नया सब है, इसमें कमजोर कड़ी के लिए कोई जगह नहीं है, वरना दुनिया जीने नहीं देगी। समझ में नहीं आता कि इसे शुभ संकेत समझा जाए या अशुभ। शुभ दादी, मैंने कहा ना आपसे, अपशगुन तब होता जब ये सीरत के पहनने के बाद टूटता। अब तो ये शुभ ही है। और वैसे भी हमें ये रस्म करनी है ना, तो आज ये आखिरी मुहूर्त थोड़ी था, इसके बाद भी तो मुहूर्त होंगे, तब कर लेंगे। अब आप प्लीज बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ माँ जी, बात तो सही है। थैंक यू कार्तिक, ऐन मौके पे आपने बात संभाल ली और बचा लिया। बस बेचारा ये मंगलसूत्र टूट गया। तोड़ता नहीं तो पहनाना पड़ता। जब शादी सच्ची नहीं, रिश्ता सच्चा नहीं, तो फिर इस रिश्ते की सच्ची डोर को कैसे बांध देते गले में। कमाल है नासिर, कभी कभी सब सही करके भी गलत हो जाता है और कभी कभी यूं गलत करके भी सही लगता है। मैं गौरव को देख कर आती हूँ। अच्छा, मैं ये अलमारी में रख रहा हूँ, तुम्हें जानना जरूरी है अगर माँ या दादी ने तुमसे पूछा तो। स्टैचू। वो आजकल छोटा बेबी बन रहा है कायरा। सीरत को ड्रॉप करने के लिए भी कहा और अभी पिक करने के लिए भी कह रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे सीरत के साथ अब ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वंश भैया। तू तो ऐसे बोल रही जैसे वो कहीं जाने वाली है। एक नंबर का बुद्धू है तू। अरे वो यही रहेगी। बिग ब्रो के साथ उनकी शादी हो गई है तो वो कहीं नहीं जाएगी।
इतना सैड क्यों हो गया है? तू मुझसे कुछ छुपा रहा है सीरत के बारे में? बोलना कैरव, तू सीरत के साथ इतना टाइम स्पेंड क्यों कर रहा है आजकल? वो क्योंकि हम दोनों 6 महीने के भी ज्यादा बाद मिले हैं ना, तो बहुत सारा जो टाइम वेस्ट हो गया ना, उसी की भरपाई कर रहे हैं हम, है ना कायरव? हाँ। अच्छा चलो, तुम दोनों जल्दी से जाओ और यूनिफॉर्म चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेके आती हूँ। ओके चल। ओके। गौरव की जिद को मानकर मुझे स्कूल पिकअप और ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। और आगे के लिए नो थैंक्स। आज कर दिया सो कर दिया। आगे से वो कितनी भी जिद करे, ना उसे छोड़ने जाने की जरूरत है ना वापस लाने की। क्यों पापा, क्या हो गया? हुआ नहीं है बेटा, लेकिन हो जाएगा। स्कूल के ट्रस्टी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि गोयनका साहब, आप तो समझदार हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक अंडर ट्रायल क्रिमिनल जिसपे कत्ल का इल्जाम है, उसे स्कूल भेज दिया। और इतना ही नहीं, फोन करके धमकी भी दी कि आगे से अगर ये स्कूल के आसपास भी दिखी तो मजबूरन उन्हें हमारे बच्चों को एक्सपेल करना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी आज के बाद कहीं भी। कारिफ को भी समझा दूंगी कि वो जिद ना करे। उसे समझाने की जरूरत नहीं, उसे समझाने के लिए उसका पूरा परिवार है यहाँ। I'm sorry सीरत, बहुत जल्दी जैसे ही तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, इन सबके मुंह बंद हो जाएंगे। 7 दिन का वक्त दिया था ना। एक दिन गुजर चुका है, 6 दिन बचे हैं। जितना जल्दी हो सके और जो करना है कर लो, वरना उसके बाद मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। आप तो ऐसे कह रहे हैं पापा जैसे सच किसी अलमारी में रखा हुआ है, बस बाहर निकाल कर दिखाना है हमें। ऐसी चीजों में वक्त लगता है, ये बात आप भी जानते हैं। जब वादा किया था तो बिल्कुल ऐसे ही किया था, जैसे अलमारी में से निकाल के ही सच दिखाएगी। मीडिया के सामने डींगे हाँकने में और सचमुच कुछ करने में बहुत फर्क है। 6 दिन का वक्त बचा है, यहाँ खड़े खड़े बहस करने में वेस्ट करना है, सचमुच जाके कुछ करना है। सबूत इकट्ठा करो। ना तो सीरत कोई ढींगे हाँक रही थी, ना इस वक्त हमें बहस करने में कोई इंटरेस्ट है। हम सच में चाहते हैं कि असली सच सबके सामने आ जाए। और मैं बता दूं आपको कि इल्जाम सिर्फ सीरत पर नहीं लगे, आपके बेटे पर भी इल्जाम लगे हैं। इसका मतलब आइडियली मुझे भी कायरव के स्कूल नहीं जाना चाहिए। पर मुझसे ये बात नहीं कहेंगे आप, क्योंकि मैं बेटा हूं आपका, आप प्यार करते हैं मुझसे। ये लड़ाई सिर्फ सीरत की नहीं है पापा, हम सब की है। रणवीर की मौत का सहारा लेकर गोयनका फैमिली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए उन लोगों ने, वो इल्जाम भी मिटाने हैं हमें। मैं जानता हूं आपको चिंता है हमारी, लेकिन चिंता सिर्फ गुस्सा करके नहीं जताई जाती। हमारा साथ देकर भी आप चिंता जता सकते हैं। हमारा साथ दे देंगे तो हिम्मत दुगनी हो जाएगी हमारी। पर फिर भी अगर आपको हमारा साथ नहीं देना, हमारी हेल्प नहीं करनी या नहीं कर सकते, तो भी मैं समझ सकता हूं। आप कुछ नहीं कहेंगे ना, 6 दिन के लिए कुछ नहीं कहेंगे मेरे या सीरत के खिलाफ, तो भी हेल्प हो जाएगी हमें। मैं अपनी, हमारी फैमिली की खोई हुई इज्जत वापस ले आऊंगा पापा, लेकिन प्लीज आप ऐसा कुछ मत कहिए जिससे हमारी हिम्मत टूटे। बहुत बड़ी मदद होगी हमारे लिए। कार्तिक सर, आपसे और सीरत मैम से मिलने कोई आया है? जी, जो मैंने कहा है उस बारे में सोचिएगा पापा, तो अच्छा होगा। आपको अंकल जी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने। जो उन्होंने कहा वो सही भी नहीं है। खैर, तुम इस बारे में मत सोचो। तुम प्लीज अपना सारा ध्यान सिर्फ तुम्हारे केस पर और प्रैक्टिस पर लगाओ। ये सब मैं हैंडल कर लूंगा। देखा भी आपके लाडले ने क्या कहा? उसने गलत कुछ भी नहीं कहा मनीष। तुम्हारी सीरत से जो भी नाराजगी थी वो पहले थी, अब तो वो हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। बहू है वो हमारी, और बहू की इज्जत घर की इज्जत, परिवार की इज्जत होती है। और बहू को इज्जत देने के लिए बेटे को बाप से विनती करना पड़े,
ये तो सोचने वाली बात है ना? एक्सक्यूज मी। आप तो वो क्लब में बॉक्सिंग। सही पहचाना, सिकंदर सिंह नाम है मेरा। कार्तिक गोइंका। और ये जानता हूँ, सीरत शेखावत। टीवी पर देखा है इन्हें, अखबार में पढ़ा भी है। और कल क्लब में मुकेश के साथ आप लोगों की बातचीत सुनी मैंने, इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ। सीरत को कोच चाहिए ना, मैं ट्रेन करूंगा इसे। थैंक यू, आपने ऐसा सोचा, पर हम कोई और कोच देख रहे हैं। सॉरी। पूछ सकता हूँ क्यों? देखिए, पहले तो आप मुकेश से हार चुके हैं। दूसरा, आप पर ये ड्रग्स का केस भी चल रहा है ना शायद। आपका नाम सुन के मुझे भी याद आया, मैंने पढ़ा था आपके बारे में बहुत साल पहले। काफी बुरी बुरी बातें थी। जहर देकर अपने पति का कत्ल किया, इससे भी बुरी? इंटरनेट खोलोगे तो पता चलेगा कि इसके अलावा भी कितना कुछ लिखा है आप लोगों के बारे में। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या वो सब सच है? सीरत, तुम्हारी और मेरी कहानी बिल्कुल मिलती जुलती है, और यही वजह है कि तुम्हें ढूंढता हुआ मैं यहां तक आ गया। एक जमाना था जब हर बॉक्सर की जुबान पर सिर्फ मेरा ही नाम हुआ करता था। फिर सबने मिलकर प्लान बनाया और स्टेरॉइड के झूठे केस में मुझे फंसा दिया। मेरा करियर खत्म हो गया। कल जब मैंने सीरत को मुकेश के साथ बातचीत करते सुना तो मुझे लगा कि इस लड़की में वो जोश है, वो हिम्मत है जो मुझ में नहीं थी। उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे ट्रेन मैं करूंगा और इसे जितवा कर उन सब से अपना बदला लूंगा। मुझे जो कुछ भी कहना था मैंने कह दिया, अब आगे आप लोगों की मर्जी। ठीक है, हम सोच। मुझे मंजूर है, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ एक मैच खेलना होगा। सीरत, क्या करिए तुम? तुम्हें इनसे बहुत बेटर कोच मिल जाएंगे सीरत, ये रिस्क लेने की जरूरत नहीं तुम्हें। आपने भी तो रिस्क लिया ना कार्तिक, मुझे लेके कहीं ना कहीं विश्वास था, इसीलिए ना। ठीक है। एक मिनट सीरत, ये बॉक्सिंग है, इसमें बॉडी फिटनेस और फुर्ती के साथ जुनून चाहिए। जुनून, जुनून दिखाओ मुझे। कम ऑन। बस इतना ही? इतने में तुम स्टेट लेवल तक पहुंच गई, ये बहुत है तुम्हारे लिए, लेकिन नेशनल के लिए काफी नहीं है ये। कम ऑन, हिट मी। यही गलती मैंने भी की थी, गलत वक्त पर अपना गुस्सा निकाला। अगर यही पंच सही वक्त पर मारा होता तो नॉकआउट हो गया होता वो। सीरत, बॉक्सिंग में हमेशा एक बात याद रखना, हमें बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग पर भी कंट्रोल करने आना चाहिए। टारगेट के साथ साथ हमें ओपोनेंट की हर मूवमेंट पर नजर रखनी चाहिए। Got it? क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए? इतनी जोर से क्यों मारा उसे? ये बॉक्सिंग है कार्तिक, इसमें कोई दया नहीं करता। ओपोनेंट भी हमेशा जोर से ही मारेगा। कार्तिक, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, मेरा ही ध्यान नहीं था।
ये रिश्ता क्या